नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार तथा संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम, नरेला, दिल्ली 110040। मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, अंग्रेजी में 98 120 19128। तो दोस्तों, आज की हमारी श्रृंखला में, मशरूम उत्पादन की इस श्रृंखला में आज का हमारा टॉपिक है आपका बटन मशरूम स्पॉन की बिजाई कैसे करें। बिजाई करना, बटन मशरूम स्पॉन की बिजाई करना। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मशरूम स्पॉन की बिजाई की विधियां कौन कौन सी हैं। 3 विधियों द्वारा आमतौर पर स्पॉनिंग होती है। नंबर 1, पर्थ और लेयर विधि द्वारा स्पॉन की बिजाई करना। नंबर 2, पूर्ण रूप से कंपोस्ट में स्पॉन मिलाकर बिजाई करना। और नंबर 3, उपरोक्त दोनों विधियों को मिलाकर बिजाई करना। तो दोस्तों, आज हम इन तीनों विधियों पे वो बात करेंगे और आपको थोड़ा सा वो मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको मशरूम स्पॉन का छटाई करनी है और किस तरह से इसकी बिजाई करनी है। तो ये जो परत और लेयर में विधि में बिजाई करनी है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपना कंपोस्ट तैयार कर लिया तो उस कंपोस्ट में आपको अच्छी तरह से नमी चेक करनी है और उसकी पीएच चेक करवानी है। जब दोनों चीज़ें ठीक हों, आपकी नमी का पहचान जो आपसे एक दो बार पहले ही बता चुका हूँ कि हीप में से आप धड़ में से मशरूम का जो है कंपोस्ट लेके इस तरह से मुट्ठी में रख के थोड़ा थोड़ा इस तरह से दबा के और फिर ज़ोर से दबाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इन उंगलियों में यहाँ पे एक आधा बूंद जो है पानी की वो दिखाई देनी चाहिए। तो इसका मतलब आपका जो है उसमें नमी जो है वो 67 से 68% है। अगर ये इस तरह से दबाओ और इसमें से धार बंध जाती है तो इसका मतलब आपके उसमें कंपोस्ट में नमी अत्यधिक है और उसमें स्पॉन पड़ते ही आपका सड़ने का, गलने का चांसेस पूरे बन जाएंगे। और उसमें अगर थोड़ा भी टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो उसमें बीमारियां भी आएंगी। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो ऐसी स्थिति में आप उसमें बीमारियों को रोक सकें। तो ये दोनों चीज़ें देख लेनी है। दूसरी चीज़, आपको उसकी पीएच देखनी है। आपको पीएच दिखानी है, या तो हमारे सेंटरों में चले जाओ, वहाँ चेक करवा लो, या कि जो अच्छी जो लैब हैं, जो आदमियों की वो खून थूक वगैरह, मलमूत्र वगैरह चेक करके उसकी रिपोर्ट देते हैं, वहाँ पे जाके भी आप इसका अपना पीएच चेक करा सकते हैं। और आपके कंपोस्ट का पीएच जो है वो 7.2 से 7.5 होना चाहिए। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने मेरे बताए हुए जो वीडियो देखे हैं जिनमें हमने आपको कंपोस्ट के फार्मूले दिए हैं और आपको पलटाइयों का तरीका बताया है, अगर आपने वो सारे वीडियो ध्यान से देखे हैं और उसी अनुसार आप काम कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि अगर 10 आदमी हैं तो उसमें से 8-9 आदमियों की पीएच बिल्कुल ठीक पाएगी और उसका जो है आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और नहीं तो अगर आप अपनी मर्जी से किसी का किसी सूत्र में किसी का कंपोनेंट डालोगे, किसी सूत्र बनाते समय किसी दूसरे उसका अलग अलग आप उसमें से मटेरियल लेके डालोगे, तो आप अपना घर का अगर आप वो कंपोस्ट का फार्मूला बनाओगे तो मान के चलो कि आपकी पीएच ठीक नहीं आएगी। और जब पीएच ठीक नहीं आएगी, आप मेरे सेंटरों पे जाओगे, सेंटर वाला आदमी मुझे आपकी पीएच टेस्ट करके बताएगा। जब मैं उससे पूछूंगा इसने क्या क्या मिलाया है, तो आप कई बार उसमें कुछ का कुछ मिला देते हैं, तो कई बार मेरा दिमाग भी ठनक जाता है, मुझे नहीं पता लगता कि आपको क्या गाइड करें, क्योंकि आपने सब तरह की जो चीज़ आपको सुन लिया, जो चीज़ आपने अड़ोस पड़ोस में डालता देख लिया, आप उस चीज़ को अपने उसमें भी डाल देते हैं और अपनी कॉस्ट भी बढ़ा देते हैं। खैर चलो, वो आप दूसरे वीडियो देखिए और इसको वो करिए। अब हम मान के चलते हैं कि आपका नमी भी ठीक है और आपकी पीएच भी ठीक है, तो आप यदि आपके यहाँ कोई बीमारी है तो बीमारियों को कौन सी बीमारियों को कैसे आपको ट्रीट करना है वो मैं अलग से एक या दो वीडियो बना के डालूंगा। अब हम ये भी मान के चलते हैं कि आपने ट्रीट भी कर लिया, तो अब आप उसको आपने छप्पर में भरिए। जब छप्पर में भरोगे तो आप कभी भी ये गलती ना करें
कि आप अपने कंपोस्ट को फैला के इस तरह से हैं और डाल दो। फैलाओगे तो इसका मतलब कहाँ तो आपका ये एरिया बनता था थोड़ा ऊपर, इधर उधर से उतने एरिया में जो है ना आपके बीमारियों के अन्य बीजाणु कीटाणु जीवाणु वो आने थे, और कहाँ आपने भी इसी इतने को फैला के इतने में कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा एरिया हो गया, तो उसमें बीमारियाँ ज़्यादा आएंगी। तो मेरा हमेशा आपको ये सुझाव है या मेरा अनुभव ये बताता है कि आप ऐसे के ऐसे जो धड़ है आपकी उसको उसमें से लो और उसको एज सच अपना आपने शेड भी जो है ना निर्जीवीकृत कर रखा है, उसमें भी आपने पहले दवाई छिड़क ली है 2 या 3 बार, अब आपको उसको भरना है, उसमें आप डाल दो और एक रात अपने शेड में आप अपने बेडों में उस कंपोस्ट को पड़ा रहने दो। तो आप देखोगे कि आपके बेड के जो कंपोस्ट पड़े हुए हैं उनको जब उल्टा हाथ लगा कर आप देखोगे तो आप देखोगे कि उनका तापमान आपके कंपोस्ट का सारी जगह एक सा है। अगर आप ये सोचो कि भाई बाहर ही मिला कर फिर भरोगे तो उसमें आप जल्दी करते हो, जल्दी करने की वजह से आपका कंपोस्ट गर्म होता है, उसमें फिर बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे अच्छी बिजाई जो है वो आपकी 25+ या 22 से 25 डिग्री टेम्परेचर जब आपके कंपोस्ट का होता है उसमें बिजाई का सबसे अच्छा तापमान माना गया है। अगर ज़्यादा होगा तब बीमारी आएंगी, कम होगा तो स्पॉन रन थोड़ा होले चलेगा, धीरे चलेगा। तो आप ये देख लो कि आपका जो है ना तापमान कंपोस्ट का ठीक होना चाहिए। अब आपने बिछा दिया, अगले दिन एक रात आपको आपने उसमें पड़े रहने दिया, अगले दिन जब आप आओगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। अब आपने अपना बिजाई करनी है, तो बिजाई के जैसे 3 तरीके बताए थे मैंने, लेयर विधि द्वारा और पूर्ण रूप से कंपोस्ट में मिला के बिजाई कर देना, और दूसरा इन दोनों विधियों को मिला के भी बो दो और फिर थोड़ा थोड़ा ऊपर स्पॉन डाल दो। अब स्पॉन को कैसे निकालोगे, आप जैसे ये थैलियाँ रखी हैं आपकी, इसमें से थैली उठाओ, लेते रहो, उसको अच्छी तरह से पहले देखिए कि थैली में कहीं कोई किसी किस्म की आपको हरा पीला काला है या कोई और किस्म का दाग तो नहीं दिखाई दे रहा है, जब या कि कोई चिपचिपाहट तो नहीं दिखाई दे रही है। जब आपको ये चिपचिपाहट नहीं दिखाई दे तो आप इसको आराम से इस तरह से खोल लो और इस तरह से कौर कटा के आपने ये कौर कटा ली। अब इसको आराम से बिल्कुल मुलायम हाथों से इस तरह से दाबना है। जब आप इसको दाबोगे तो आप देखोगे कि ये दाना दाना अलग अलग हो जाएगा, कभी भी रगड़ना नहीं है। रगड़ोगे तो ये सारा का सारा जो दाने के ऊपर माइसीलियम चिपका हुआ है, जाड़ा चिपका हुआ है, वो एकदम बदरंग हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो बुरी तरह से वो होगा। इस तरह से करके आपने देख के फिर आप इसको ऐसे सूंघो, वाह वाह क्या खुशबू है, इसमें आपको मशरूम की खुशबू लगेगी, बहुत बढ़िया। किसी किस्म की सड़न नहीं होगी। अगर किसी किस्म की सड़न है तो आप उसको वहीं लो, उल्टा बंद करो हैं और उसको एक तरफ रख दो। अगर आपकी बाई चांस एक दो आपने बहुत तेज़ी से सूंघ लिया तो आपके दिमाग में घुस जाएगी, तो आप जब दूसरा थैली निकालोगे तो वो उसमें भी आपको सडन, तो अगर इस तरह से आ जाता है तो फिर आदमी बदल दो। अब आपने ये कर लिया, इस तरह से करने के बाद अब आप इसको यहाँ से हटा लो, खोल लो। एक तरफ आपने ये छल्ला रख लिया, ये छल्ला निकलेगा आपका, कॉर्क निकल गया, ये कॉर्क ये निकल गया, छल्ला ये निकल गया आपका। अब छल्ला निकाल लिया और ये कॉर्क आपने अलग रख लिया। अब आपको ये पूरा खुल जाएगा। अब आप इसको आराम से इस तरह से करके हैं, और आप किसी अच्छी या तो कोई तसला ले लो या कोई प्रांत ले लो या छोटा बड़ा बर्तन जैसा आपके पास है वो ले लो, या तो एक थैली आवे या उसमें 2 थैली आवे हैं। तो इस तरह से आप बैठे बैठे अपने यहाँ हैं और इसको निकालो। देखो अब ये कितना अच्छा मोती के माफिक चमक रहे हैं, हर दाने दाने पे इसका स्पॉन लगे हुए हैं। ये आपने इसमें से निकाल दिया ये सब। अब अगर बाई चांस इसमें कोई इस तरह की दड़ी निकल रही है तो आप इसको आराम से फोड़ो हैं और इसको सबको एक एक दाना कर दो। अब आप इसको जो है ना अपनी लेबर को दो कि वो ले जाएगा हैं, और इसको आराम से, अगर इसमें कोई एक आध बार क्या होता है
100, 150, 200 थैलियों में से 1 या 2 थैली आपकी ऐसी निकल सकती है कि उसके आपके अंदर, बाहर से आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर उसमें एक ऐसी डली बनी पाएगी जिसमें आप हरा ही हरा देखोगे या काला ही काला देखोगे। तो उस स्पॉन की थैली को बिल्कुल नहीं बोना है, वहीं के वहीं उसे बंद कर देना है। अगर मान लो वो थैली इसमें पड़ गई है तो आप इसको सारे को दोबारा इसमें डालिए हैं और इसको कहीं दबा दीजिए और इसको फिर अच्छे पानी से साफ करवाइए, मंजवाइए और फिर इसको बर्तन को इस्तेमाल करें। ये नहीं कि उसको आपने कर दिया और फिर लग गई इसमें दूसरी तीसरी थैली खोलने। क्यों? उसके जो बीजाणु हैं, जो थैली में था एक छोटा सा पोर्शन भी था, उसके जो बीजाणु हैं वो सारे इसमें फैल गए हैं, आपके हवा में ही फैले हैं। तो आप इस तरह से गलती ना करें। अब इस स्पॉन को आप लोगे तो आप देखोगे कि दाना दाना अलग अलग पड़ेगा और अलग अलग आपका इसमें वो हो जाएगा। तो उसको छिटक देना है आपको और फिर उसको मिला देना है। मिलाने के बाद जब आप देख रहे हो फिर उसको एक सार कर दो। तो अगर सपोज करो आपने एक बेड में 8 थैली नीचे डाल के और वो मिला दी है, एक सार कर दिया है। अब 1 से 2 थैली आप अलग से लो और उस थैली को आप ऊपर ऊपर छिटक दो इस तरह से, जिस तरह से भाई छिटकाई करते हैं ना, बिजाई करते हैं किसी बाजरे वाजरे की या इस तरह की, तो उसको आप वो कर दो। उसके बाद आप उसके ऊपर हल्का सा वो करके और फिर पेपर रख दो। पेपर बिछाओगे, पेपर बिछाने में आपको ध्यान रखना है, आप मान के चलो कि ये तो आपका सारा का सारा बेड है, ये जो मेरी टेबल देख रहे हो ये आपका अखबार मान लो। अब इस अखबार को आपको इस तरह से लगाना है, ये किनारा समझ लो आप बेड का। तो जब ये किनारा है तो इसको जब करो तो थोड़ा सा इस किनारे से बाहर की तरफ ये अखबार निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये अंदर रह जाए। अगर अंदर रहेगा तो ये आप देखोगे जब आप इस पर पहला पानी लगाओगे दवाई का तो इसमें से ये पानी निकल के शुरू में एकदम पिएगा नहीं और वो पानी निकल के अंदर घुस जाएगा। तो आप नीचे की तरफ देखोगे कि पानी भर जाएगा आपके बेडों में और वही आपके सड़न का कारण बनता है। मैं कई बार आपको कहता हूँ, जब आप मेरे से कोई इस तरह की प्रॉब्लम रखते हो, शिकायत करते हो, तो मैं कहता हूँ भी नीचे से बनाओ। वो नीचे से वीडियो बनवाने का मतलब ही मेरा ये है कि मैं आपकी गलती देखूं कि आपने कहीं ये गलती तो नहीं कर रखी है। तो दोस्तों इस गलती को कभी ना करना और इस तरह से आप वो हर एक थैली को आप इस तरह से चेक करो, हर एक को वो अगर 100 में से 1 या 2 थैली आपकी निकल भी जाती है, अगर आप या तो हमारे यहाँ आके बदलवा लो, नहीं बदलवा सकते तो कोई बात नहीं है, 1-2 थैली अगर आपने कम भी बोली तो उससे कोई मार के मौत नहीं आएगी। आप शुरू में भी एक दो थैली फालतू मंगा सकते हो, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको बिजाई करनी है। अगर आप इस तरह से बिजाई करोगे और इस तरह का मोतियों जैसा दाना आपको मिलेगा। अब ये देखिए, ये गेहूं के दाने पे बना हुआ है, मोटा दाना है। अच्छा, इसमें कोल्ड रूम में रखा हुआ था, वहाँ से मैंने मंगवा के आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो इसी तरह का होना चाहिए। कई बार जो थोड़ा बहुत एक आधा ऐसे भी हो जाते हैं कि जो हम स्लांट डालते हैं, कल्चर डालते हैं, तो एक आध जगह जो है ना थैली में ज़्यादा आ गया तो वहाँ पे ज़रा थोड़ी ही ज़्यादा ग्रोथ हो जाए। तो उस ग्रोथ को देख कर आपको घबराना नहीं है, उसको थोड़ा सा इस तरह से करके सूंघ लेना कि उसमें कोई बदबू तो नहीं है। अगर बदबू है तो आप उस थैली को निकाल दो, उसको मत बो। अगर बदबू नहीं है तो उसको आप थोड़ा सा हाथ से ऐसे करके हैं और उसको वो कर लो। उसमें आपका वो बना हुआ है, माइसीलियम लगा हुआ है, वो बढ़िया चलेगा, वो थैली बढ़िया चलेगी और वो कोई वहाँ डांस नहीं दिखाएगी आपके बेड में। ये ध्यान रखना, अगर आपने एक बेड में दूर से दूर तक अगर आपने 10 थैली बो दी और ऊपर 2 थैली वैसी डाल दी, इन 12 थैली में से अगर आपने एक थैली भी खराब डाल दी तो आप ये मान के चलो जहाँ जहाँ वो थैली पड़ी है वहाँ वहाँ आपका कोई ना कोई बीमारी आने का चांसेस है। तो आप शुरू से ही इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोई भी गलत काम ना करें, कोई भी गलत स्टेप ना उठा लें, लालच में ना आए, गलत स्टेप ना उठाएं, ढंग से आप काम करें तो आपके यहाँ बीमारी आने के चांसेस कम से कम है। आगे आप पानी का और उसका ध्यान रखें। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आपको बताऊंगा। आगे आगे आने वाले टाइम में आप मेरे वीडियो देखते रहो तो आपको धीरे धीरे सारा बटन मशरूम का लगाने का मैं हर चीज़ बारीकी से उसमें समझा दूंगा। हमारे पास ये थोड़ी दिक्कत रहती है कि एक वीडियो हम
10-15 मिनट से ज़्यादा की नहीं बना सकते। अब 10-15 मिनट में जितना आपको ज्ञान दिया जा सकता है, तो टॉपिक छोटे-छोटे अलग-अलग करके आपको बताए जाते हैं, तो आप इस तरह से करें तो आप निश्चित ही सफलता की ओर अग्रसर होंगे और आप कम खर्चे में अधिक पैदावार लेंगे। अधिक पैदावार लेंगे तो आप अधिक लाभ कमाएंगे और आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा आर्थिक रूप से। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। आशा है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई अगर आपको वो हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे फ़ोन कर लें। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार है। मेरा अपना नंबर 98-120-19-128 तथा 98-120-19128 है। और या आप मेरे सेंटरों पे भी बात कर सकते हैं, वहाँ से भी आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। जैसे बरेली है, जैसे खागा है, तो वहाँ से भी आप वो ले सकते हैं। यहाँ नरेला मेरे हेड ऑफिस में आ सकते हैं या मेरे को फ़ोन कर सकते हैं या मेरे आदमियों को फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। अब हम आपको विराम करते हैं यहीं पे। धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, हेलो।